नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 23 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन बुधवार, तारीख 23/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 23 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 22 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है। अगला, हाल ही में विजडन क्रिकेटर एल्मनेक के नवीनतम संस्करण में किसे विश्व के अग्रणी क्रिकेटर का ताज मिला? उत्तर है उपयुक्त दोनों, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विजडन क्रिकेटर एल्मनेक के नवीनतम संस्करण में जसप्रीत बुमराह को विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर और स्मृति मंधाना को विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर का ताज पहनाया गया। विजडन ने 2024 के प्रदर्शन के आधार पर इन क्रिकेटरों को चुना है। जसप्रीत बुमराह ने 2024 में शानदार प्रदर्शन किया, विशेष रूप से टेस्ट क्रिकेट में, जबकि स्मृति मंधाना ने 2024 में शानदार प्रदर्शन किया जिसमें कई शतक शामिल थे। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने इस्पात आयात पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया है? उत्तर है 12% का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अपने घरेलू इस्पात उद्योग की रक्षा के लिए एक निर्णायक कदम उठाते हुए भारत सरकार ने इस्पात आयात की चुनिंदा श्रेणियों पर 12% अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की घोषणा की है। 21 अप्रैल 2025 को लागू होने वाले इस निर्णय को उद्देश्य विशेष रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से कम लागत वाले इस्पात आयात में वृद्धि को रोकना है। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है विराट कोहली। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में विराट कोहली ने आईपीएल में 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 63 अर्धशतक और 8 शतक सहित कुल 71 बार 50+ स्कोर बनाया है। विराट कोहली ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने 266 मैचों में 63 अर्धशतक और 8 शतक लगाए हैं। डेविड वार्नर 62 अर्धशतक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अगला, हाल ही में किसे 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? उत्तर है आर्मर डुप्लांटिस को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी आर्मर डुप्लांटिस को चुना गया है। आर्मर डुप्लांटिस एक स्वीडिश पोल वॉल्टर हैं। यह पुरस्कार उन्हें लगातार 3 नामांकन के बाद मिला है। वह यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। पहले उसेन बोल्ट थे। अगला, हाल ही में भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग में वित्त वर्ष 2024-2025 में निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है? उत्तर है 25% की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के लेदर और फुटवियर उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-2025 में निर्यात में लगभग 25% की वृद्धि दर्ज की है, जो $5.7 बिलियन तक पहुंच गया है। यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी अधिक है और उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
वाणिज्य विभाग के अनुसार यह वृद्धि 25% की वृद्धि $5.7 बिलियन के निर्यात तक पहुंच गई है, जो वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से $1 बिलियन अधिक है। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के कार्यकारी निदेशक आर सेल्वम ने बताया कि इस सकारात्मक रुझान को देखते हुए 2025-2026 का निर्यात $6.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारिया और वर्षो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? उत्तर है त्रिपुरा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने अगरतला में के स्वामी विवेकानंद मैदान में गारिया और वर्षो बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया, जो त्रिपुरा की सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है। यह आयोजन सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर किया गया। यह त्यौहार कोकबोरोक बोलने वाले त्रिपुरा समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बंगाली समुदाय के लिए दुर्गा पूजा होती है। इसमें पारंपरिक गरिया पूजा शामिल है, जो समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने की एक आदिवासी प्रथा है। अगला, हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल पर परिचालन को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल में क्रूज संचालन को हरी झंडी दिखाई। MICT भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल है। अगला, हाल ही में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर है रजत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बड़ान ने रजत पदक जीता है। यह उनका पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन ई रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे आजीविका कमा सकें। अगला, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के जहाज की मरम्मत का काम पूरा किया है? उत्तर है मालदीव। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय नौसेना ने हाल ही में मालदीव के तटरक्षक जहाज MCGS हुर्वी की मरम्मत का काम पूरा किया। यह मरम्मत मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में की गई थी। यह मरम्मत दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक और सैनिक सहयोग का प्रतीक है। अगला, हाल ही में किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है प्रियंका चोपड़ा को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जोन्स को गोल्ड हाउस गाला 2025 में ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें हॉलीवुड और बॉलीवुड में उनके काम के लिए दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें अगले महीने मई 2025 में दिया जाएगा। इसके अलावा जॉन एम चू, मैगन थे स्टर्लिन और अन्य लोगों को इस गाला में सम्मानित किया जाएगा। गोल्ड हाउस गाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो लॉस एंजलिस में आयोजित किया जाता है, जिसमें एशियन और एशियन अमेरिकन समुदाय के प्रभावशाली लोगों को सम्मानित किया जाता है। 2025 का गोल्ड हाउस गाला 10 मई को लॉस एंजलिस के हिस्टोरिक कॉन्सर्ट हॉल में आयोजित किया जाएगा। अगला, हाल ही में किसने F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है? उत्तर है ऑस्कर पियास्त्री ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती है। 2025 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स स्थान जद्दाह कैनॉस सर्किट, सऊदी अरब। विजेता ऑस्कर पियास्त्री मैक्लॉरेन, दूसरा स्थान मैक्स वेस्टेपेन रेड बुल, तीसरा स्थान चार्ल्स लेक्लर फेरारी। ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। ग्रैंड प्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय ऑटो रेसिंग प्रतियोगिता है। यह फार्मूला 1 चैंपियनशिप के अंतर्गत आयोजित की जाती है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों से अलग अलग ट्रैक्स पर रेसिंग होती है। प्रतियोगिता के नाम फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स पर प्रारंभ 1950 से नियमित F1 विश्व चैंपियनशिप संगठन FIA। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि और गुड नाइट।